जंग जारी है। इजराइल की हम बात कर रहे हैं। आज एक बार फिर से इजराइल और फिलिस्तीन आमने सामने हैं। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महबूब अब्बास ने गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और यरूशलेम में जारी हिंसा की निंदा की। इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराते हुए उस पर प्रायोजित ढंग से फिलिस्तीनी नागरिकों को हत्या करने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति अब्बास ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है, इससे पहले कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए। आपको बता दें कि इजरायली सुरक्षा बलों के साथ शुक्रवार को हुई झड़प में कम से कम 10 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई है और अब तक अगर देखा जाए तो लगभग 5 दिनों से अधिक दिनों से चल रहे ये जो हमले हैं, इस हमले में अब तक लगभग 100 के आसपास लोगों की मौतें हो गई हैं, जिसमें सबसे अधिक बच्चों की संख्या है। और इस पूरी घटना के दौरान एक भारतीय की भी मौत हुई है। एक 30 वर्षीय महिला की, जो कि केरल के रहने वाली थी, उनकी मौत हो गई है। उसके बाद से अब भारत ने भी इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और भारत ने यूएन में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए साफ तौर पर इस घटना की कड़ी निंदा की है। हालांकि जिस तरीके से यह घटना चल रहा है, यानी कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो हमले चल रहे हैं, दरअसल ये बड़ा ना हो जाए, इसलिए अब इजराइल ने भी अपने स्तर से प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी है। इजराइल भी लगातार अब हमले कर रहा है और हमले को लेकर के देखा जाए तो अब तैयारियां इजराइल की तरफ से भी पूर्ण रूप से कर दी गई है। ऐसे में इजराइल और हमास के बीच पिछले 6 दिनों से जंग जारी है और इस हमले में लगभग अब तक अगर बात की जाए तो अब इजराइल जो है वो जमीनी एक्शन की तैयारी में है। यानी कि अब जहां एक तरफ पहले से गोले बारूद दागे जा रहे हैं और अब जमीनी स्तर की तैयारी पर इजराइल पहुंच चुका है। हिंसक झड़प में 10 फिलिस्तीन नागरिकों की मौत की जानकारी सामने आ रही है और अब तक अगर देखा जाए तो मरने वालों की संख्या भी अब लगातार बढ़ती जा रही है। इजराइल में 8 लोगों की मौत पहले हुई और अब 10 की ऐसी बातें सामने आ रही है, लेकिन कुछ और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देखा जाए तो संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और ऐसे में इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच में इस हमले को लेकर के अब कई देशों से प्रतिक्रिया आ रही है और ऐसे में अब अमेरिका को इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा जा रहा है। इस लड़ाई को रोकने के लिए अब अमेरिका क्या आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच में आम लोग परेशान हैं। अगर मीडिया रिपोर्ट्स में आप देखेंगे तो जिस तरीके से स्थानीय मीडिया जो अगर रिपोर्ट लेकर के आ रही है, उसमें से कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी सामने आ रहे हैं कि वहां के लोगों का कहना है, स्थानीय लोगों का कहना है कि अब खिड़की खोलकर घर से बाहर देखना मुश्किल हो रहा है। तस्वीरें ऐसी हैं, जिस तरीके से गोले बारूद चल रहे हैं, लोग डर से गए हैं और अब वहां से कई ऐसे परिवार हैं जो पलायन करने को भी मजबूर हो रहे हैं। ये हाल है फिलहाल और इस तरीके से वैश्विक स्थितियों पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। तो जिस तरीके से स्थितियां बदल रही है, चाहे कोरोना की बात करें या फिर उससे बचाव को लेकर के सरकार तैयारी कर रही है, लेकिन इन सब के बीच में वैश्विक महामारी से बचने भी जरूरी है। इसलिए आप कोरोना गाइडलाइन का बखूबी पालन करते रहें और देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।